हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन। कल है दिवाली और दिवाली पे जो है बहुत सी महिलाएं जो है दहलीज की पूजा नहीं करती है। तो इस दिवाली आपको एक संकल्प लेना है कि हमको जो है दहलीज की पूजा ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आप दहलीज की पूजा करते हो तभी हमारे घर में जो सबसे मेन होती है दहलीज, दहलीज से जो है ना हमारे घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है। तो दहलीज को आपको कैसे पूजना है, बहुत ही सरल विधि में आपको बता देती हूँ। पूरी करके नहीं बताऊंगी बट ऐसे ही बता देती हूँ मुंह जवानी से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको जो है 11 पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लेने हैं। अशोक के पत्ते को अच्छे से आपको धो लेना है। धोने के बाद पहुँचने के बाद जो है बस अशोक के पत्ते में और आम के पत्ते में कोई छेद वगैरह ना हो, कोई भी कटा पिटा ना हो, आपको ये देख लेना है। और देखने के बाद जो है आपको जो है कलावा होता है उसके अंदर बांध देना है। बांधने के बाद जो है उसके ऊपर चंदन का और रोली का टीका लगाना है और अपने दरवाजे पे बांद्रवार जो है तो है ना, चौखट इसको बोलते हैं और कोई दहलीज ही बोलता है, तो वहाँ पे जो है आपको बांध देना है। बांधने के बाद जो चौखट होती है उसको आपको झाड़ू पोछे से अच्छे से पोंछ देना है। पोंछने के बाद जो है जब वो साफ हो जाएगा वहाँ पे गंगा जल की छींटे मार के उसको शुद्ध कर देना। शुद्ध करने के बाद अगर जो गोबर होता है गाय का, आप उससे थोड़ा सा लीप सकते हो तो बहुत शुभ माना जाता है गाय के गोबर को। अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो जो गेरू होता है ना, गेरू मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो गेरू लेके आइए। गेरू को जो है आपको अपनी दहलीज पे अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद जो है आपको उसके बीचों बीच जो है दहलीज के बीचों बीच जो है आपको ऐसे करके जो है ना लक्ष्मी जी के पैर बनाने हैं। आलता ले लीजिए आप या फिर रोली ले लीजिए, किसी से भी आप जो है लक्ष्मी जी के पैर बनाइए। बने बनाए पैर भी आते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जो है हाथ से बनाने नहीं आते हैं तो स्टिकर भी आते हैं आजकल लक्ष्मी जी के पैर के, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट हाथ के जो पैर होते हैं उसको शुभ माना जाता है। तो आपको पैर बनाने हैं अच्छे से और दोनों पैरों के बीच में जो है ना आपको गैप नज़र आ जाएगा, तो उस गैप के अंदर जो है आपको छोटा सा सातिया बना देना है। दहलीज हमारी बड़ी होती है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है दोनों स्पेस होंगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक मतलब क्या होता है, सातिया बनाना है आपको। और जब सातिया बनाओगे तो सातिया को 2 ऐसे डंडे करने हैं और 2 ऐसे डंडे करने हैं, तो स्टैंडिंग लाइन जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम सातियों को बंद कर देते हैं, तो आपको वैसे ही करना है। और फिर आपको जो है लोटा लेना है। लोटा जो है पीतल का या फिर तांबे का होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए। उस लोटे को लेकर के आपको बिल्कुल बीचों बीच दहलीज के रखना है। उसके अंदर 5 जो है आम के या फिर अशोक के पत्ते आपको रखने हैं और अगेन तिलक लगाना है उसको रोली का, और आपको जो है रोली का और चंदन का टीका लगाना है उसके ऊपर। और आपको जो है उसके ऊपर एक दिया रखना है। दिए से पहले आप छोटी सी इतनी सी प्लेट होती है ना वो रख दीजिए। पूजा की प्लेट हम रखते हैं ना भगवान का भोग लगाने के लिए, इतनी सी प्लेट रख लीजिए। प्लेट के ऊपर थोड़े से चावल डाल दीजिए। चावल के ऊपर दिया रखिए। दिए को आप जोत जलाना, जोत जलाना। दिए के अंदर इतना आपको तेल डालना है कि उस तेल को जो है आपको 2-3 घंटे वो आराम से तेल जलना चाहिए। उसके बाद आपको धूप बत्ती लगानी है और आपको जो है टीका लगाना है लक्ष्मी माता का नाम का। वहाँ पे आपको फूल चढ़ाने हैं वहाँ पे कलश को, और वहाँ पे आपको चावल चढ़ाने हैं। थोड़ा सा मीठे का भी भोग लगाइए और वहाँ पे मत्था टेक के माता रानी को और हाथ जोड़ के बोले कि हे लक्ष्मी माता मेरे घर में पधारिए और हमारे घर में जो है आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहिए। तो ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है और उसके बाद जो है आपको अपनी दिवाली की पूजा स्टार्ट करनी है। किसी किसी को पता भी नहीं होता कि दहलीज की पूजा कैसे करते हैं। जब तक हम दहलीज की पूजा नहीं करते हैं तो आप अपने घर के अंदर कोई भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितने की फल आपको दहलीज की पूजा करने के बाद मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमने कभी भी दहलीज की पूजा नहीं की है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर कभी भी दहलीज की पूजा नहीं की है तो आपको जो है इस बार भी नहीं करनी है। देखिए ऐसे बोला जाता है कि जब जागो तभी सवेरा होता है, तो जिस दिन आपको पता लगे उस दिन से ही वो काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पूजा पाठ के काम में जो है कोई भी मनाही नहीं होती है। तो पहले जो है आप दहलीज पूजिए। बोलते ना दहलीज को लांगना, लांगना और दहलीज की मर्यादा में रहना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे घर में सबसे मेन जो मुख्य द्वार होता है वो होता है दहलीज। आप अपनी दहलीज पे बांद्रबारी बांधिए। आप दहलीज को इतना अच्छा बनाइए कि लक्ष्मी माता जो है अट्रैक्ट होके आपके घर में आए, क्योंकि लक्ष्मी माता को जो है ना पान के पत्ते और आम के पत्ते, सॉरी पान के बोल दिया मैंने, आम के पत्ते और अशोक के पत्ते बहुत मनमोहक होते हैं। वो बहुत जल्दी उनको अट्रैक्ट करके जो है आपके घर में आती हैं। तो प्लीज़ कोई भी अपने माइंड मत करना कि दहलीज हमने नहीं पूजी है, अगर हम पूजेंगे तो क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगी।
ऐसा कुछ भी नहीं है दहलीज पूजने में। प्लीज़ फ्रेंड, दिवाली पे दहलीज ज़रूर पूजना। यही मनोकामना करती हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी माता सदैव बनी रहेगी। लक्ष्मी माता पूजने के बाद जो है आपको अपने घर में लक्ष्मी माता जब पूजनी है, आराम से पूजनी है, वो दहलीज का द्वार जो है आपको खुला छोड़ के ही लक्ष्मी माता को पूजना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना आप लोग। और जब दिवाली की पूजा आप जब करोगे तो उसके अंदर जो है जब चौकी बिठाओगे तो आपको क्या करना है, एक हल्दी लेनी है, एक कमल गट्टा लेना है, और आपको एक कोड़ी लेनी है, एक आपको जाय सुपारी बोलते ना, सुपारी लेनी है, एक आपको जो है इलायची लेनी है। ये 5 चीज़ें जो है ना आपको लक्ष्मी माता के सामने विराजमान करनी है। और विराजमान करने के बाद जब आप चौकी उठाओगे, आपको चौकी जो है उसी दिन उठानी है, क्योंकि अगले दिन तो ग्रहण लग जाएगा। तो आपको चौकी उसी दिन उठानी पड़ेगी। और उठाने के बाद जो है ना उसको एक पोटली में बंद करके जो है, अगर पोटली आपके पास नहीं है, पोटली वैसे मिल जाती है सुनार की दुकान पे, अगर आप कुछ सामान लेके आए होंगे तो वो पोटली मिल जाएगी कुछ भी। अगर बाय चांस आपके पास कोई पोटली नहीं है तो आप लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर उसकी गांठ बांध के जो है अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए रखिए। उससे आपका धन जो है बहुत बनेगा। और आपने अगर धनतेरस वाले दिन जो है धनिये का धन नहीं लिया है तो प्लीज़, जो आप दिवाली पे पूजा करोगे तो वहाँ पे भी ना साबुत धनिया जो होता है वो धन का बहुत ज़्यादा प्रतीक होता है। तो आप जो है लक्ष्मी माता के सामने जो है धनिया रखिए, साबुत धनिया, और उसकी पूजा करने के बाद वो भी जो है उसके अंदर डाल के पोटली में डाल करके और आप अपने तिजोरी में रखिए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो लक्ष्मी माता आपके साथ, आपके घर में, आपके मुख्य द्वार पे और आपके पूरे घर के अंदर, पूरे घर में वास करती है। तो एक बारी ये काम ज़रूर करके देखना। मैं आपको 101% गारंटी दे रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपको कुछ ऐसा मुझे बोलोगे कि काजल हमने ये काम किया और हमें जो है इसका फल जो है ये प्राप्त हुआ है। तो एक बारी मेरे कहने से दहलीज ज़रूर पूजना। मैं भी पूजूंगी, वो आपको वीडियो दिखाऊंगी हर टाइम जो मैं वीडियो बनाऊंगी कल की, तो मैं दिखाऊंगी। मैं अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा रही हूँ, मुंह से बोल करके दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या पता मैं दिवाली पूजने में थोड़ी लेट हो जाऊं और आप जब तक जो है दिवाली पूज जाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि दिवाली पे दहलीज की पूजा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। और आपको जो है दिवाली के लिए वो भी बनाना है, पोटली जो बनानी है तो वो पोटली ज़रूर बनानी है। और उसकी धन की जो पोटली होगी वो भी आपको अपने तिजोरी में ही रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी छोटी छोटी सी प्रेगनेंसी जो मॉम है, उनका बच्चा, उनकी बच्चे की आने वाली जो दिवाली है ये कल की, वो सुख में रहे, शांति रहे, सुख शांति से दिवाली निकले। मनोकामना यही मांगती हूँ हर किसी से कि लक्ष्मी माता आपके घर में सदैव और सदैव बनी रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी न्यूज़ जो है अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर ऑन करना।